Praise the Lord. Hallelujah. It's good to worship the Lord. परमेश्वर की आराधना करना मन भावना है, उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर की ओर निहारेंगे। इससे पहले मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँगा कि हम परमेश्वर की जबकि आराधना में हैं, यद्यपि हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, परंतु हम जानते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है। उसने कहा है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में वो उपस्थित होता है। यद्यपि उसकी इच्छा है कि कलीसिया के रूप में परमेश्वर के लोग इकट्ठा हों, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जिसके कारण हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है, और आप जहां भी हैं और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर वहीं पर आपको आशीष देगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुतों को स्पर्श करेगा, आज बहुतों को कायल करेगा और बहुतों को आशीष देगा, और बहुतों के जीवन से निराशा और घबराहट को दूर करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। जो प्रभु अद्भुत है। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, उसने रक्षा की, उसने हमारी हिफाजत की है, तमाम बीमारी से बचाया है, तमाम दुखों निराशाओं से बचाया है, और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जबकि हम परमेश्वर का वचन देखते हैं और इस संसार में जब परिस्थितियां देखते हैं, ये संसार घबराया हुआ है। संसार में एक बड़ी बेचैनी है, एक डर है और एक दर्द है। किसी के आंसू बह रहे हैं, किसी के मन में चिंता है, किसी के मन में मृत्यु की चिंता की लकीरें हैं। तो इस पृथ्वी में हर तरीके से लोग, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं। जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूएसए को, जब हम इटली को देखते हैं, इंग्लैंड को देखते हैं, स्पेन को देखते हैं, अन्य यूरोपीय देशों को देखते हैं, हम भारत में भी अपने लोगों को देखते हैं, तो लोग घबराहट में है, चिंता में है, दर्द में है, क्योंकि कई लोग अपने प्रिय लोगों को खो रहे हैं। कई लोग अपने परिवार के लोगों को खो रहे हैं। कई लोग चिंता में हैं। कई लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे लोग जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, ऐसे लोग जो दिन प्रतिदिन की दिहाड़ी में गुजर बसर करते थे, धंधा छिनने से, काम छिनने से कई लोग भूखमरी के कगार पर हैं। कई लोग भूखों से तड़प तड़प करके मर गए हैं। जीवन समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में
हम परमेश्वर के लोगों के पास एक आशा है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। परमेश्वर अपने वचन से हम सब से बातचीत करता है और लगातार वो हमें प्रोत्साहित करता है, हमारी निराशा से हमें उबार लेता है। आज जो वचन इस इतवार के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 23 से लेकर के 27 वचन तक। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, मत्ती यहां पर अपने शब्दों में ऐसे रिकॉर्ड करता है, लेकिन लूका ने भी और मरकुस ने भी इसी घटना को अपने शब्दों में, अपने अपने शब्दों में लिखा है। मरकुस ने इसको अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी में भर जाती थी, पर वो आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। लूका इस प्रकार से अपने शब्दों में इसी घटना का वर्णन करता है। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर
आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। सो यहां पर हमने अलग अलग चीजें देखी है। अलग अलग लेखकों ने अपने अपने शब्दों में लिखा है, परंतु कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हैं। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 23 वचन में एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। ये कहां से था? यीशु मसीह कहां जा रहा था? और ये कौन सी झील थी? ये थोड़ा सा हम देखेंगे। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह तिबिरियास झील में, जो गलील की झील कहलाती है, वहां से वो गदरेनियों देश की ओर जा रहा था। जब हम यही 8 अध्याय का थोड़ा 18 से पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग लूका ये मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह गलील के झील में सफर कर रहा था और वो जब शुरुआत वो यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे और जब वो सुना ही रहे थे, उसी समय उसने अपने चेलों से कहा, नावें तैयार करो। और जब वो नावें तैयार किया, उसी समय कि लोग उसके साथ गिर ना पड़े, उसने नाव पर बैठ गया और वो गदरेनियों के देश की ओर निकल गया। 8 अध्याय का 28 वचन यहां पर लिखा है, जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। सो स्पष्ट है, गदरेनी जो देश है वो गलील की झील के पूरब में पाया जाता है और यहां पर यीशु मसीह कफरनहूम से सफर कर रहे हैं अपने चेलों के साथ। सो अगर हम देखते हैं, कफरनहूम गलील की झील के उत्तरी इलाके में है। यदि वो चाहता तो घूम करके गदरेनियों के देश में जा सकता था, लेकिन उसने पानी का रास्ता चुना। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पानी का रास्ता चुना, क्योंकि वो कोई भी काम बिना योजना के नहीं करता है।
हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर कोई भी काम बिना योजना के नहीं करता है। परमेश्वर के पास परफेक्ट प्लान है, परफेक्ट योजना है, उसको कब, कहां और क्या करना है। यहां पर वो इस्राएलियों की मदद कर रहा था, इस्राएली लोगों को चंगा कर रहा था, लेकिन झील के दूसरे पार में ये दो यद्यपि वो इस्राएली नहीं थे, लेकिन दो लोग दुखी थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे। परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर के लोग वहां पर दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं। यीशु मसीह जाकर के वहां पर उन लोगों को छुटकारा देना चाहता था। इसलिए यीशु मसीह ने पानी का रास्ता चुना। परमेश्वर प्लान के तहत, योजना के तहत कोई काम करता है। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं पुराने नियम में, इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले तो अगर वो आना चाहते तो सीधा मार्ग था उनके लिए, और उस सीधे मार्ग से होते हुए, बेरशेबा से होते हुए वो 40 दिन में आराम से पहुंच सकते थे कनान में। लेकिन परमेश्वर ने उनको सीधे 40 दिन वाले मार्ग से ना ला करके 40 साल वाले मार्ग से होकर के लेकर के आया, क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना थी। उन्हें विश्वास में मजबूत करना था, उन्हें विश्वास में स्थिर करना था। और परमेश्वर जानता था कि जब पानी से होकर के जाएंगे, क्योंकि वो अपने फोर नॉलेज में जानता था कि जब वो पानी से होकर के जाएगा तो वहां पर क्या क्या घटना घटेगी। इसलिए वो पानी में चलने का जो है, पानी के द्वारा सफर करने का योजना बनाया, ताकि वो अपने चेलों को बता सके और सिखा सके कि परमेश्वर के पुत्र के पास इस प्रकृति को शांत करने का भी अधिकार है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं उसी गदरेनियों में ही दूसरी जगह है, जब दूसरी बार यीशु मसीह उस सफर कर रहा था, गलील की झील में यीशु मसीह पानी में चल करके आ रहा था। लोग डर गए कि भूत, क्योंकि बहुत बड़ी लहरें उठ रही थी। वहां पर हम देखते हैं वो लोग कहने लगे भूत भूत, इसका मतलब है इसके पीछे कुछ ना कुछ है। कई लेखक और थियोलॉजियन और हिस्टोरियन इस बात पर सहमत है कि जो बाल की पूजा पहले से चली आ रही थी, यीशु मसीह के समय में भी चल रही थी। बाल की आराधना जो आज के समय से चली आ रही थी और आज भी यीशु मसीह के समय में भी चल रही थी।
तो लोगों का यह विश्वास था कि समय समय पर वहां पर झील में एक युद्ध होता है। बाल और उसके विरोधियों के बीच में एक युद्ध होता है, और जब यह युद्ध होता है तो पानी में एक बड़ी हलचल पैदा होती है, तूफान पैदा होता है, और इस प्रकार से गलील की झील में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि एक बहुत बड़ा दैत्य पानी से निकलता है। लेकिन कुछ भी हो, यहां पर यीशु मसीह ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास उन सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है, उन सारे दैत्य, उन सारे दानवों के ऊपर अधिकार है जो परमेश्वर के लोगों को और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उस पानी के द्वारा। जैसा कि हम देखते हैं परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर के पास उन सारी शैतानिक शक्तियों को दंड देने का अधिकार है जो मिस्र में उठ करके खड़ी हुई थी। और ये 10 महामारियां जो मिस्र में खड़ी हुई थी, ये उन शैतानिक शक्तियों का जिनके पीछे लोग जाते थे और जिनकी आराधना मिस्री लोग करते थे, परमेश्वर ने उन 10 महामारियों को भेज करके वहां के जो शैतानिक शक्तियां हैं, परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया और सिद्ध कर दिया कि इस्राएल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सारे राजाओं के ऊपर राजा और प्रभुओं के ऊपर प्रभु है। जब मिस्र के ये जादूगर, मिस्र के ज्योतिषी उससे ज्यादा चमत्कार नहीं कर सके। एक सीमा तक तो वो लोग चमत्कार कर सके, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर सके। मूसा की लाठी ने उन सब की लाठियों को निगल लिया जिसे फिरौन ने अपने पास बुलाया था, ये कहने के लिए कि तुम्हारे ईश्वर में और हमारे ईश्वर में कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अंतर दिखा दिया जब मूसा की लाठी ने उन सभी की लाठियों को निगल लिया। हालेलुया! यीशु मसीह अद्भुत है। यीशु मसीह ने उस पानी की दुष्ट आत्मा को दंडित कर दिया, शांत कर दिया। और यदि आप कह रहे हैं कि वो नेचुरल था, वो प्रकृति का था, तो यीशु मसीह ने सिद्ध कर दिया कि यीशु मसीह के पास उस प्रकृति के ऊपर भी अधिकार है, सामर्थ्य है, और प्रकृति को शांत करने की उसमें शक्ति है। सारी अपहीवल, सारी जो घबराहट है, सारी जो अशांति है, उन सारी अशांति को यीशु मसीह शांत करने में सक्षम है मेरे प्रियो। हालेलुया! पहली चीज यीशु मसीह ने इसलिए वो पानी का रास्ता चुना ताकि पानी के उस समुद्री शैतान को दंडित कर सके और उसके साथ साथ ये दिखा सके यीशु मसीह प्रकृति के ऊपर भी प्रभु है। हालेलुया! हालेलुया! यीशु मसीह ने जैसा
मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 28 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जब अपने चेलों को वो ग्रेट कमीशन दे रहा है, महान आज्ञा दे रहा है, 18 वचन में, 28 अध्याय के 18 वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह ने सिद्ध कर दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। वो पृथ्वी में चले तो वहां पर यीशु मसीह के पास अधिकार है, पानी में चले तो वहां पर भी यीशु मसीह के पास अधिकार है। एवरीवेयर ही कैन गो। And he will rule over the power of darkness and the power of demons and the power of nature, because this nature is created by God himself. This nature is created by Jesus himself. Hallelujah. Hallelujah. दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जब हम 8 अध्याय का 28 वचन पढ़ते हैं, वहां पर 28 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। तो यहां पर जब हम उस तूफान को देखते हैं, यीशु मसीह ने पहले से ही, क्योंकि वो जानता था वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हर एक चीज को जानता है। प्रभु का वचन जब हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में, वहां पर जब कुछ लोग एक पैरालिसिस व्यक्ति को, लकवे के मारे व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और लोगों ने उस लकवे के रोगी को छत पर से यीशु मसीह के सामने उतार दिया। यीशु मसीह ने उस रोगी से कहा, उठ, कहा तेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जो वहां पर आसपास में खड़े थे वो आपस में कहने लगे, ये पाप क्षमा कर रहा है। परमेश्वर को छोड़ करके किसी को भी पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। परंतु यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने पहले से शांत नहीं किया उस स्टॉर्म को, उस तूफान को। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा हो। लेकिन मेरे प्रियो, कई लोग गलत प्रश्न खड़ा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह चाहता तो इसको पहले से ही ठीक कर सकता था, और अगर यीशु मसीह जानता था कि उसने पहले से क्यों नहीं ठीक किया, इसका मतलब है यीशु मसीह ने ही इस तूफान को खड़ा किया। दैट्स नॉट मेरे प्रिय, क्योंकि यहां पर प्रभु का वचन बताता है
झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। झील में एक बड़ा तूफान उठा। परमेश्वर ने प्रकृति को कुछ नियम दिए हैं और प्रकृति उस नियम के अनुसार काम करती है। परमेश्वर प्रकृति में को इंटरफियर नहीं करता है जब तक परमेश्वर अपनी कोई विशेष योजना को पूरा नहीं करना चाहता। सो ये बाय द लॉ, ये नियम के अनुसार तूफान उठा था। अगर हम देखें, जब जब भी ये आंधियां आती हैं, जब जब भी ये तूफान आते हैं, तेज हवाएं आती हैं, तो ये जब पानी से टकराती हैं तो एक बड़ी ऊंची लहरों में तब्दील कर देती है पानी को। तो ये एक स्वाभाविक है। जब हम समुद्र को देखते हैं तो ये एक स्वाभाविक है, समुद्र से में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और पृथ्वी में किनारे पर जाकर के टकराती हैं। लेकिन कभी कभी तेज हवाएं आती हैं, सो वो अपनी तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरों को भी लेकर के आती है। सो ये परमेश्वर ने नहीं किया, परंतु ये घटना घट गई। यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, वहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 3 वचन में, वहां पर इस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति है। पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना ही इसके पिता और माता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। हालेलुया। सो परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वो चाहता है कि मनुष्य अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 9 अध्याय के 3 वचन में बताता है कि इस मसीह ने कहा, ये अंधा इसलिए जन्मा कि परमेश्वर के काम इस पर प्रकट हो। यूहन्ना 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। सो कई समस्याएं इसलिए घटती हैं और परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। कई समस्याएं मैन मेड होती हैं, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं करता है। परंतु समय समय पर परमेश्वर आकर के अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को चंगा करता है, अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि जब तूफान उठा, उसके चेले चिल्लाने लगे,
और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हुई जब यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा, तूफान को डांटा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अद्भुत है। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, यहां पर यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो सो रहा था। He was just asleep. यीशु मसीह सो रहा था। हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, पूरा सुसमाचारों को पढ़ लेते हैं। मेरे ज्ञान इस घटना को छोड़कर कहीं भी वर्णन नहीं है कि यीशु मसीह सो रहा था। इसके विपरीत यीशु मसीह के विषय में कई जगह वर्णन है कि उसने रात रात भर प्रार्थना करने में समय व्यतीत किया। वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहा था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह सो रहा है। आखिर क्यों? यीशु मसीह आखिर क्यों सो रहे हैं? हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं। यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी के विषय में, मानवता के विषय में, यीशु मसीह परफेक्टली ह्यूमन बीइंग है। वो पूरा मनुष्यत्व है उसमें। भी टायर्ड, क्योंकि वो उसका भी शरीर है। पूरे दिन भर वो सुसमाचार सुनाता रहा। लेकिन उसके साथ साथ हम यहां पर यीशु मसीह की डिपेंडेंसी को देख सकते हैं। यीशु मसीह किस तरीके से मनुष्य होने के बावजूद भी परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर था। इसलिए वो सो गया। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं मेरे प्रियो, हम लोग सब कुछ प्रभु पर छोड़ देते हैं। भजन का लेखक कहता है 4 अध्याय के 8 वचन में, भजन का लेखक 4 अध्याय के 8 वचन में इस प्रकार से वो कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। सो परमेश्वर का ये सेवक कहता है, मैं एकांत में लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि तू मुझे आराम की नींद देता है, चैन देता है और मुझे निश्चिंत रहने देता है। जब हम प्रेरितों काम 12 अध्याय का 6 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर पतरस, वहां पर लिखा है राजा ने उसको जेल में डाल दिया ताकि दूसरे दिन उसको भी खत्म करे, उसका विनाश करे, जैसे उसने याकूब को मरवा डाला था। तो यहां पर पतरस को भी उसने जेल में डाल दिया ताकि
वो पतरस को भी मरवा डाले। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है पतरस सो रहा था। He knew that God will take care of his life. वो जानता था कि परमेश्वर उसकी जिंदगी को संभाल करके रखेगा, उसकी जिंदगी को बचा करके रखेगा। जब हम भजन संहिता 127 उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 127, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो, दुख भरी रोटी खाते, और ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है कि वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। सब परमेश्वर अपने लोगों को नींद प्रदान करता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से निश्चिंत रहते हैं और आराम से समय पर सोते हैं। हालेलुया। मैं एक बार डॉक्टर डेविड योंगी की एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, उनका मैसेज सुन रहा था, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं, बस परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं और वो परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो मिनिस्ट्री को संभालते हैं। वो सुबह जाते हैं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, बाकी काम करते हैं, और उसके बाद समय पर अपने बेड में चले जाते हैं। जबकि काम का इतना बड़ा बोझ है उनके पास, लाखों उनके चर्च में विश्वासी हैं, उनका बाइबल कॉलेज है, वो सुपरिंटेंडेंट है, वो हर एक बहुत सारे काम है उनके पास। जिस समय उन्होंने ये वीडियो शूट किया था, जिस समय प्रचार कर रहे थे वो, उस समय उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन तब भी वो कहते हैं मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और उसके साथ समय व्यतीत करता हूं और बाकी प्रभु पर छोड़ देता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी अपना समय अपने पिता के साथ बिताया था, और अब आराम से वो निश्चित है, वो सो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह के चेले जब वो सो रहे थे और आंधी और तूफान बड़ी बड़ी उससे जब उसके नाव में टकरा रहे थे, वो लोग चिल्लाने लगे, प्रभु हमें बचा। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। अल्पविश्वासी, they forgot to remember that Jesus is in their world. वो इस बात को ध्यान रखना भूल गए कि वो अकेले नहीं हैं। इस सारी सृष्टि का मालिक, इस सारी सृष्टि का बनाने वाला, हर एक चीज उसके अधीन में है, चाहे प्रधानताएं हो, चाहे अधिकार हो, हर एक चीज उसके
परमेश्वर उनकी नाव में उसी समय मौजूद है। हालेलुया। वो भूल गए। हम विश्वासी लोग कई बार कितना भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कई बार हमें स्मरण दिलाता है, याद रखो। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जो वरदान तुझे मेरे और पुरनियों के हाथ रखने से मिले हैं, उन पर रात दिन ध्यान लगाए रख। परमेश्वर हमसे चाहता है हम स्मरण करें कि यीशु मसीह उसी समय हमारे पास मौजूद है। हम अकेले नहीं हैं। इस्राएली लोग भूल गए कि परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है। दिन को बादल बन करके और रात में आग का खंभा बन करके परमेश्वर उन इस्राएलियों के साथ साथ चल रहा है। वो अकेले नहीं थे। वो सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी में से बचाया था, मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया था, जिस परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया था, जिस परमेश्वर ने मारा नामक जगह को, उस खारे पानी को मीठे पानी में बदल दिया था, उस परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है। लेकिन ये इस्राएली लोग भूल जाते थे। हम यीशु मसीह के चेले भी कई बार भूल जाते हैं। जब हम अपने चारों तरफ एक बड़ी तूफान को देखते हैं, हम अपने चारों तरफ एक बड़े टर्मोइल को देखते हैं, घबराहट को देखते हैं, हम भूल जाते हैं यीशु मसीह वहीं पर हमारे नाम में है। उसने हमें छोड़ा नहीं, उसने हमें त्यागा नहीं, परंतु वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है और वो हमें बचाने के लिए वहीं पर मौजूद है। हालेलुया। जब हम देखते हैं इस पृथ्वी में इस समय हर एक देश दर्द और पीड़ा से होकर गुजर रहा है। हमारा भारत बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा घबराहट, बड़ी बेचैनी है। दुनिया के हर एक देश में घबराहट, बेचैनी है। हजारों लाखों लोग मृत्यु के गाल पर समाते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन बताता है, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, मैं वहीं पर हूं, तुम्हारे पास में। हालेलुया। तुम्हारी नाव में। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं, प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रार्थना में जाने से पहले चर्च के जवानों ने कुछ गीत तैयार किया है। गीत गाएंगे, उसी समय अपने भेंटे अर्पित करेंगे। आइए हम लोग जवानों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों को जय मसीह की इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फुल गॉस्पेल असेंबली ऑफ गॉड चर्च चंदोसी से हैं
और हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। आइए हम सब साथ मिलकर इस गीत को गाते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रभु तेरा ये वचन सुन रहे हैं, अपनी कलीसिया के सभी लोगों के लिए, चर्च के सभी लोगों के लिए, और उन दूर दूर जगहों के लोगों के लिए जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर को अपना हाथ बढ़ा दे प्रभु, जबकि लोग घबराहट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोग डर में, बेचैनी में, घबराहट में, खौफ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर तू अपनी शांति दे, अपनी तसल्ली दे। तेरा वचन बताता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो संसार नहीं देता है, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। मेरे प्रभु तू लोगों को शांति दे, तसल्ली दे, घबराहट से आजादी दे। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे, वो कैसे भी बीमारी क्यों ना हो। प्रभु कोई भी बीमारी तुझसे बड़ी नहीं है, हर एक बीमारी की ताकत को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से तोड़ देता हूं और आज्ञा देता हूं प्रभु, यीशु के नाम से लोगों के जीवन से चली जाए। प्रभु तो अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर मेरे प्रभु और छू करके चंगा कर दे। तेरा हाथ चाहता हूं और तेरा आश्चर्य कर्म का हाथ चाहता हूं। धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूं अपने शहर चंदौसी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूं, भारत के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, अपने देश के, अपने शहर के विधायक, एसडीएम, नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमारे शहर को गवर्न करते हैं, प्रबंधन करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु संभल जिले के लिए, डीएम के लिए, एसपी के लिए और तमाम बड़े अधिकारी, सांसद के लिए प्रभु जो हमारे जिले को गवर्न करते हैं, प्रभु प्रबंधन करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उत्तर प्रदेश के लिए, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों के लिए, तमाम सचिव लोगों के लिए प्रभु जो उत्तर प्रदेश का प्रबंधन करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु भारत के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए, तमाम मंत्रियों के लिए प्रभु, तमाम सेक्रेटरीज के लिए जो हमारे भारत को गवर्न कर रहे हैं परमेश्वर। ऐसे कठिन समय में उन सबको संभाल, उनको अपनी समझ, बुद्धि, ज्ञान से भर, ताकि प्रभु सही प्रबंधन कर सके, ताकि परमेश्वर गरीब से गरीब लोगों की भी देख रेख की जाए। प्रभु जो लोग भूखे, जिनको भोजन नहीं मिल रहा, उन तक भोजन पहुंचा। जो बीमार है उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर। प्रार्थना करता हूं प्रभु मानव समाज के लिए प्रभु जो इस पूरे विश्व में रहते हैं, हर एक देश के लिए, विशेष तौर से उन देशों को स्मरण करता हूं जो जहां पर कोरोना ज्यादा फैला हुआ है, यूएसए के लिए, इटली के लिए, स्पेन के लिए, इंग्लैंड के लिए, फ्रांस के लिए, अन्य यूरोपीय कंट्रीज के लिए, एशिया, तमाम उपमहाद्वीपों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर तो इस मानव जाति को बचा, संभाल, सबकी रक्षा हिफाजत कर, वैज्ञानिकों को बुद्धि, समझ, ज्ञान दे प्रभु, ताकि परमेश्वर वैज्ञानिक जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार कर सके, ताकि मानव जाति बचाई जाए। तो हर एक को संभाल कर धन्यवाद करता हूं। सब कुछ तेरे हाथों के लिए नाम जीवा। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र हमारे उद्धार करता बस यीशु का पुत्र है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के यीशु मसीह आपके द्वारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। और ब्लेस यू। सब कुछ है मसीह की, सब कुछ है मसीह।